आज इनकी जो मीटिंग है वो एडिशनल डीसी के साथ रही है और क्या कुछ खबर सामने आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। जिस तरीके से आप जानते हैं कि रेगुलाइज पॉलिसी जो है वो SRO 64 के तहत ये चाहते हैं कि ये रेगुलाइज किया जाए और मिनिमम वेज एक्ट की अगर बात करें तो दिल्ली यूटी के जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो दिल्ली यूटी के तहत जो है लागू किया जाए। इस वक्त रवि हंस जी, आज आपकी जो मीटिंग रही है वो एडिशनल डीसी के साथ रही है, क्या कुछ सामने आ रहा है? मीटिंग्स तो आपकी काफी ज्यादा रही है, अगर डिपकॉम के साथ कहें तो उनके साथ भी रही, रविंदर रैना जी ने भी आश्वासन दिया, तो क्या कुछ सामने आ रहा है कि कुछ हल होने के कुछ आसार दिख रहे हैं आपको? आपने मीटिंग का जिक्र किया तो आज 11:30 बजे हमारी मीटिंग हुई है एडीसी जम्मू के साथ। एक जैसे पिछले दिनों 17 अक्टूबर को हमने कंपनी बाग स्टेशन बंद किया था, तब डिपकॉम साहब ने एक एश्योरेंस दी थी कि मैं एक कमेटी फ्रेम करवाऊंगा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो इस मसले का हल निकालेगी, और उससे पहले हम चाहते हैं कि हम एक वर्कआउट करके अपना पूरा प्रपोजल बना के उस कमेटी के साथ डिस्कशन करके सरकार क्या चाहती है, सरकार किस तरीके से रोड मैप देती है और आपका क्या प्रपोजल है, वो सारी चीजें क्लब करके उसके बाद एलजी साहब के पास जाएंगे कि ये हमारा रोड मैप है और इसके ऊपर हमें अप्रूवल चाहिए। तो उसी सिलसिले में एक 5 मेंबर की कमेटी का गठन उन्होंने किया है, जिसमें एडीसी जम्मू लॉ को हेड बनाया है, जिसमें हमारे एससी साहब भी मेंबर हैं और सीपीओ लॉ भी मेंबर हैं और एक ऑफिसर और भी उसमें शामिल हैं, तो हमारे सीएओ साहब भी हैं। तो आज उसी सिलसिले में मीटिंग थी, डिटेल डिस्कशन हमारी हुई है, कुछ डाटा हमारे ऑफिसरों ने दे भी दिया और कुछ डाटा जो है वो अभी डिवीजन लेवल पे पेंडिंग है। तो एक डिस्कशन उस पर हो चुकी है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये कमेटी जो ये अभी लोअर लेवल की कमेटी है, ये वो वाली कमेटी नहीं है जिसके लिए डिपकॉम साहब ने बनाया था, ये तो एक उन्होंने लोअर लेवल की कमेटी बनाई है। इनके साथ बैठ के इनका एक प्रपोजल तैयार करवाओ ताकि इनकी डिमांडें क्या है, इनका सोल्यूशन किस तरीके से निकल सकता है। आज उसके ऊपर पूरी चर्चा हुई है कि किस तरीके से हम क्या चाहते हैं और इसका सोल्यूशन निकल कैसे सकता है। प्रॉब्लम जो भी जैसे 94 के बाद आज तक परमानेंट नहीं हुए, वेकेंट पोस्टों के ऊपर बात हुई, फिर किस तरीके से डेली वेजर को रेगुलाइज किया जा सकता है। SRO 520 के ऊपर भी डिस्कशन हुई, उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो वो सारी नोटिंग हमने करवा दी है और उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम डिपकॉम साहब को ये सारी डिटेल बनाकर भेज देंगे कि ये लोग ये चीजें चाहते हैं और इस तरीके से इसका हल निकल सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो टाइम होगा, अगर ये लोग सिंसियरली काम करेंगे और गवर्नमेंट की मंशा साफ होगी तो डेली वेजर को फायदा हो सकता है। लेकिन हमारा पहले दिन से जो नारा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो आज भी बरकरार है। एजिटेशन तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमें कोई फ्रूटफुल डिसीजन सामने नहीं आएगा। रवि हंस जी, जिस तरीके से लद्दाख यूटी की बात की जाए तो वहाँ पे जो वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने जो डेली वेजेस की तनख्वाह है जो 9,000 से बढ़कर जो है 13,500 रुपये कर दी है। वहाँ के जो एलजी हैं वो कर सकते हैं, तो क्या ये एलजी, हमारे जम्मू के एलजी, क्या जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं या जान के लेट कर रहे हैं, क्या मतलब कि किस तरीके से देखते हैं? मैम, लद्दाख यूटी जो है वो फुल फ्लेज यूटी है। वो आप कह सकते हैं कि एक सेमी गवर्नमेंट की तरह है। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, उन्होंने एक 94 के पहले जो प्रायर 94 लोग रह गए उनके लिए भी एक ऑर्डर लेटर भी निकाला है कि जो कोई केस है उसको हमारे सबमिट किया जाए। तो ये चीजें हमने भी कमेटी के सामने वहां पे डिस्कशन की हैं। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हमें 9,000 से आप 13,000 कर दो। हमारा मुद्दा है कि हमें रेगुलाइजेशन चाहिए जो हमारे मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब हम डेली वेजर का टैग लेके सारी उम्र नहीं जीना चाहते। हमें इस बंधुआ मजदूरी से मुक्ति चाहिए। हमें सैलरी हमने सरकार को बता दिया है कि आप 15,000 रखो, 18,000 रखो, कोई बात नहीं। हमें लोअर लेवल की, आप 4th क्लास की पोस्ट जो सबसे नीचे ग्रेड की पोस्ट है वो हमें दे दो। इसके ऊपर भी आज पूरी डिस्कशन हमने अपना पक्ष रख दिया है कि हमें आप हेल्पर की पोस्ट दे दो, लेकिन पोस्ट चाहिए हमें परमानेंट। हमें SRO 520 नहीं चाहिए जिसके अंदर के GSA आपने बना दिया कि गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट, एक चपड़ासी के आगे भी नौकर, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमें अगर आप लोअर लेवल की पोस्ट देना चाहते हो, आप हेल्पर की पोस्ट दे दीजिए जैसे 94 में क्रिएशन हुई थी। तो वो सारी चीजें आज हमने उनको बता दी हैं। तो
बहुत अच्छी बात है कि एलजी लद्दाख ने जो कदम उठाया है, उन्होंने वर्कर को रिलीफ दी है। तो हम भी यही कह रहे थे कि हमें यूटी के लेवल पे हमारी वेजेस होनी चाहिए, जो रेगुलेशन के दायरे पे नहीं आता है। तो फिलहाल तो जैसे उन्होंने बढ़ाया, इनको भी बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया। इन्होंने सिर्फ मात्र 11 रुपए बढ़ा के अपना पल्ला झाड़ लिया। तो ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, हम बार बार कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर जम्मू के लोगों के साथ अगर कोई बेइंसाफी कर रहा है तो वो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर लोग कर रहे हैं। अगर वो लोग दे सकते हैं तो इनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए सारे बेनिफिट दे सकते हैं, पुलों के लिए पैसे दे सकते हैं, स्मार्ट सिटी के लिए अंधाधुंध पैसा वेस्ट किया जा रहा है, जहां जरूरत नहीं भी है वहां पे भी पैसे का मिसयूज किया जा रहा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो सरकारी विभाग चला रहे हैं, उनको देने में क्यों परेशानी है? यही चीज तो हम बार बार यही सरकार से कह रहे हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, एलजी साहब को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर वो एलजी कर सकते हैं तो इनको करने में कहां दिक्कत है। तो हमारा जो हमारी डिमांड है, जिसके लिए हम एजिटेट कर रहे हैं, तो उसका मकसद है रेगुलाइजेशन। और पहले दिन से एक ही मकसद है, पहली डिमांड रेगुलाइजेशन। उसके ऊपर जब तक कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से फ्रूटफुल डिसीजन नहीं लिया जाता, तब तक ये एजिटेशन खत्म होने वाली नहीं है। मुशर्रफ सिंह जी, क्या कहेंगे? आप भी इस मीटिंग में शामिल थे और जिस तरीके से 72 महीने की वेजेस हैं जो लगातार अभी तक पेंडिंग है, क्या वेजेस की बात हुई उसमें कि रिलीज हो सकती हैं वेजेस? स्टेट व्यूज का बड़ा धन्यवाद। फिलहाल तो हम 4 मेंबर आज इस कमेटी में बैठे थे मीटिंग में। राजेंद्र ताज जी थे, रवि हंस जी थे, मोहनलाल शर्मा, मैं खुद था। कमेटी पे हर बिंदु पे, डेली बेसिस के हर इशू पे बारीकी में बात हुई। तो खूब चर्चा, आधा पौने घंटे की तकरीबन ये मीटिंग रही हमारी। तो इस पे भी बात चली, आपका पेंडिंग कितना है। तो सारा उन्होंने निचोड़ निकाला, कम से कम इतना 450 करोड़ के करीब हमारा पेंडिंग जो था वो उन्होंने देखा इसमें है। तो ये तो नहीं कहा पे अभी दे देंगे, मगर उन्होंने इस पे भी चर्चा चली, हमारे पेंडिंग में भी और भी सारे मुद्दों पे। मैं कह सकता हूँ अभी हमारी मूवमेंट शांत नहीं है, ठंडी नहीं है, मूवमेंट हमारी चल रही है। लास्ट डिसीजन है हमारा, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसी कमेटी मीटिंगें और भी कई बार हुई हैं। तो 22-25 साल हमारी मीटिंगों में ही निकले हैं। हम किसी मीटिंग में इतना विश्वास भी नहीं कर सकते कि हमें मिल गया सब कुछ तो हम बैठ जाएंगे। अभी ये शुरुआती दौर है, शुरुआती मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग मान के जोड़ो, सेकंड डिव काम साहब के बाद दूसरी दिन तीसरी मीटिंग। तो अभी हम वेट इन बार्च वाली स्थिति पे हैं। अगर हमारे साथ धोखा होने की उम्मीद बनती है, धोखा हो रहा है हमारे साथ, तो एक कार्यक्रम के लिए फिर हम लोग तैयार हैं। मगर प्रशासन को ये बात समझी जानी चाहिए, अब हम लोग खाली हाथ जाने वाले नहीं। जो हमारी जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। जैसे रेगुलेशन पॉलिसी, SRO 60 के तहत हमने वो भी सारी ब्रीकी पे बात रखी। हमें 520 नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। जो 25 से 30 साल डिपार्टमेंट को साथी दे रहा है डेली बेसिस, वो 520 में लेके क्या जाएगा, उसको मिलेगा क्या? इसीलिए SR 64 के तहत हम लोगों की रेगुलेशन पॉलिसी पे काम होना चाहिए। और जो पेंडिंग है हमारा, वो तो तीसरा रहा मिनिमम वेज एक्ट हैज पर दिल्ली ड्यूटी के तहत। तो अच्छा वेलकम करते हैं इस, जैसे ADC जम्मू ने हमें बुलाया तो ये मीटिंग हुई, ये स्वागत के योग्य भी है। प्रशासन की तरफ से ये हमारी ओर जो कदम बढ़ाया गया, हम भी उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मगर के हमारे साथ धोखा ना हो। ये जो हमारी कमेटी है, जो अपनी इधर PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की, हमारा तो स्पष्ट संदेश है, हमें 10 बार भी टेबल पर बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे, खूब बात करेंगे, मगर होना हमारे साथ इंसाफ चाहिए। अभी और भी डेली वेजेस के साथ बात करेंगे। ताज जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर मीटिंग रही है और उसमें वेजेस की भी बात की है, सारे मुद्दों पर बात की है, लगातार मीटिंग पे मीटिंग जो जारी है। यहाँ पर बाकी डेली वेजेस का ये कहना है कि कुछ स्टेशंस भी बंद करेंगे। कौन से स्टेशंस? पानी के स्टेशंस कह रहे हैं या रेलवे स्टेशंस कह रहे हैं? प्रीति जी, आपका शुक्रिया। देखिए, वेल बिगन इज हाफ डन। जो मीटिंग सरकार की तरफ से कमेटी के लिए कहा गया था डिप्टी साहब की तरफ से, वो फाइनली शुरू होगी आज। उनसे जो बातचीत है, मेरे दोनों साथियों ने आपको डिटेल में बता दिया। जो भी ऑफिसर वहां बैठे थे, तो हमने क्लियर कट ये उनको मैसेज भी दे दिया कि, और ये कहा कि अगर सरकार चाहती है कि लोगों को साफ और सस्ता स्वच्छ पानी मिले, तो आपको PHE का डेली वेज रेगुलाइज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सरकार हमेशा वेलफेयर के लिए होती है, और स्पेशली डिप्टी साहब की तरफ हमें ये ड्यूटी लगाई गई है, आप इनका पूरा प्रपोजल तैयार कीजिए। और हमने भी जो चीज उन्होंने पूछी, जो उनको चाहिए थी, हमने कहा हम हर वो चीज प्रोवाइड करेंगे। और किसी भी चीज का शुरू होना
एक अच्छी बात होती है। चलो सरकार को 4-5 महीने के बाद याद आई, लेकिन कमेटियां बननी शुरू हो गई, चाहे बीजेपी की तरफ से एक कमेटी बनी, तो हमारा जो फोकस ज्यादा रहता है वो रहता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे डिप्टी साहब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से एक कमेटी बनी है। कमेटी आगे आगे क्या करती है वो देखेंगे हम भी, लेकिन हम लोग जो एजुटेशन हमारी है वो हमारी एजुटेशन जारी रहेगी। हाँ, आने वाले दिनों में हमारे प्रोग्राम जो जैसे डिस्ट्रिक्टों में डिवीजन में पहले चलते हैं, बड़े सारे साथियों की तरफ से कहा है कि हम प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्टों में, आप प्रोग्राम की आइए, तो कोर ग्रुप बैठेगा, उस पर डिसाइड होगा किस दिन से डिस्ट्रिक्टों वालों को उनको आग्रह करना कि आप मीटिंग की तैयारी कर लीजिए। ये सारा जो जिसको कह लीजिए कैलेंडर हमारा तैयार रहता है, और सरकार अगर पॉजिटिव है तो हम भी 2 कदम पॉजिटिव हैं। आज की जो मीटिंग की है उसमें ये पॉजिटिविटी है कि हम यंग ऑफिसर थे और उनको हमारी दास्तान सुन के खुद भी झटका लगा कि आप लोग इतने सालों से लगे हैं। शायद कुछ ऑफिसर 30 के अंदर भी थे जो वहाँ बैठे थे, तो उसमें जॉइंट कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी भी थे, तो हमारे हरविंदर सिंह जी IAS से बैठे थे, तो हमारे SC साहब बैठे थे, चीफ वार्ड ऑफिसर बैठे थे, एक ऑफिसर शायद सेक्रेटरी से, मैं उनको नाम नहीं जानता। कुल मिला के ये जो देवकाम साहब ने कहा वो उन्होंने किया और शुरुआत उन्होंने कर ली है। अगला स्टेप क्या होता है हम उसको वेट कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे। और ठंडा मौसम हो गया, हम लोग गर्मी में बड़ी परेशानी थी, 45 डिग्री टेम्परेचर में बगैर दरी के बगैर टेंट के थे, बाद में टेंट भी आए, हमारे साथी लेके आए, लेकिन आज हमें सिर्फ गर्म कपड़ों की जरूरत है। गर्म कपड़े हर एक साथी के पास होते हैं, गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल होती है। अब एजुकेशन आगे कितने वक्त दिया उन्होंने कि थोड़े से वक्त में हम कर देंगे, हालांकि कुछ कोई टाइम लिमिट दी कुछ? देखिए, उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों में हम आपको दोबारा बुलाएंगे, जो चीजें हमें क्लियर नहीं, हम जो उनको दे के आए डॉक्यूमेंट या कुछ चीजें वो कहते हैं हमें क्लियर नहीं हुई, क्योंकि उनको भी ऊपर से पूछा जाएगा, तो कहते वो हम आपको दोबारा बुलाएंगे। तो हम जब भी आपको बुलाएं, तो हमने कहा आप जब भी बुलाओगे हम आपके कॉल पे हैं, क्योंकि हमको ये मसला हल करना है। हमें भी ये पसंद नहीं है, हमें परिवार, हमें फैमिली है, और हमारे साथी लगातार करीब 5 महीने से इसलिए करें कि सरकार के मन में क्या है, सरकार उसको क्लियर करे। तो हमने वहाँ भी ये बताया अगर सरकार को नहीं रखना जी, अगर कुछ नहीं हल होता है या कुछ ऐसे ही आश्वासन देते हैं तो क्या अगला स्टेप? देखिए मैडम, ये अगर आश्वासनों पे आपको लगता है PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ये धरना प्रोटेस्ट खत्म करेगा? आपको लगता है? आप मीडिया में बड़े पुराने हो, आपने भी कई प्रोटेस्ट कवर किए, आपको इन लोगों के चेहरे से लगता है किसी में मायूसी है? ये आज भी फ्रेश है, ये आज भी इनको ये लगता है हमने कल ये प्रोटेस्ट शुरू किया, क्योंकि हर एक को समाज में इज्जत से जीना, मान सम्मान से जीना, और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी लेने हैं। और जैसे हम बार बार कहते हैं, ये लास्ट लड़ाई है और पॉलिसी लेके जाएंगे।